हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज शिव चर्चा करने जा रही हूँ गाइज। आप लोग प्लीज मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। पर भगवान शिव प्रसन्न करके के लिए मृकंड मुनि ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। मृकंड ने उनसे विनती की, हे प्रभु मुझे पुत्र प्रदान करे। शिव ने पूछा, कैसा पुत्र चाहिए? भक्त ऐसा जिसकी आयु लंबी हो किंतु गुण कोई न हो, अथवा जो बुद्धिमान हो, गुणी हो किंतु उसका आयु मात्र 16 वर्ष की हो। मुनि ने कहा, भगवान मुझे गुणवान पुत्र चाहिए। शिव ने कहा, तथास्तु। वह वरदान देकर शिव अंतर्धान हो गए। समय आने पर मृकुंड ने की पत्नी मारुदुति ने पुत्र को जन्म दिया। उनके ऋषि मुनियों ने आकर प्रसन्नता जताई, बच्चों को आशीर्वाद दिया। ऋषि मुनियों ने उपस्थित में ही मृकुंड दंपति ने बालक का नाम मार्कंडे रखा। बालक मार्कंडे बहुत मेधावी निकला। 16 वर्ष की आयु से पहले उसे वेदों की ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके आचरण गण और उसकी प्रशंसा करते न थकते थे। वे कहते थे, मृकुंड बहुत भाग्यशाली हो तुम, जो ऐसा होनहार बेटा मिला। लेकिन मार्कंडे के भाग में लेकर उसकी माता बहुत चिंतित रहती कि मृकुंड जब उसे समझाते तो रोते हुए कहती, स्वामी मैं भूल नहीं पाती, शीघ्र ही हमारा बेटा हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक दिन की बात है, कुमार मार्कंडे पूजा के लिए फूल लेने वाटिका में गया हुआ था। लौटा तो उसने अपनी माता से रोते हुए देखा। माता को रोते हुए देखा तो समीप ही उदास भाव से उनके पिता बैठे हुए थे। माता को रोते हुए देखकर उसने पूछा, माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ कुछ न बोली, बस धीरे धीरे सिसकियाँ बढ़ती रही। इस पर मार्कंडे ने पुनः पूछा, माँ तुम बोलती क्यों नहीं हो? बोलो माँ बोलो, कौन सा दुख है तुम्हें? ऐसा क्यों ही? ऐसा तो नहीं कि जो तुम चाहती हो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर देखो माँ मैं बालक नहीं रहा, कल पूरे 16 वर्ष का हो जाऊंगा। तुम्हारा माँ इसलिए रो रही है पुत्र, पिता धीरे से बोले। मार्कंडे ने उलझकर भरे स्वर में पूछा, क्यों 16 वर्ष के होने से क्या हानि है? पिता बोले, बताता हूँ सुनो। तब मार्कंडे ने उसके जन्म का संबंधी बातें उसे बताई। सुनकर मार्कंडे ने माता से को धर बधाया, बोला, रो मत माँ, मैं नहीं मरूंगा। भगवान शिव मृत्युंजय है, मैं उनसे अमर तत्व का वरदान प्राप्त करूंगा। शिव के ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे बच्चे शिव की कृपा से तुम्हें सफलता मिले। मार्कंडे के माता पिता से आशीर्वाद लेकर वन में चला गया। जाते समय माता ने क्रोध से प्रार्थना की। जाते समय माता ने शिव से प्रार्थना की कि हे सदाशिव। जाते समय माता ने शिव से प्रार्थना की, हे सदाशिव मृत्युंजय, मेरा पुत्र आपके आश्रय है, हे देव इसकी रक्षा करना। अगले दिन प्रातः काल मार्कंडे ने सागर तट पर जाकर गीली मिट्टी से शिवलिंग बनाया और उस पुष्प चढ़ाया और शिव का ध्यान लगाकर बैठ गया। रात होने पर वह प्रभु के सामने नाचने और गाने लगा। तभी अचानक यमराज वहां आ पहुंचे। बोले, तुम्हारी आयु पूरी हो गई है, इस संसार में चलने के लिए तैयार हो जाओ। मार्कंडे बोले, थोड़ी देर ठहरिए महाराज, अब तब तक मैं अपनी उपासना पूरा कर लेता हूँ। यमराज ने गुस्से में कहा, मूर्ख क्या तू जानता है कि मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करता? मार्कंडे ने कहा, कृपा कर मेरी उपासना में बाधा मत डालिए, मेरी उपासना पूरी होते ही आप मुझे अपने लोक में ले चलना। यमराज और भी क्रोधित होकर बोले, मूर्ख क्या तू समझता है शिव के शरण लेकर तू मुझसे बच जाएगा? तुझे अभी मालूम हो जाएगा, काल के पास से कोई नहीं बच सकता। यह कहकर जैसे यमराज पास फेंकने को उद्यत हुए तभी चमत्कार हुआ। एकाएक वहीं शिव प्रकट हो गए और मृत्यु के स्वामी को देखकर यमराज ठिठक गए। मार्कंडे शिव के चरणों में गिर गया। शिव ने उसके मन की इच्छा ताड़ ली और अमर तत्व का वरदान दिया। आगे चलकर मार्कंडे को प्रलय काल में स्वयं हरि ने दर्शन दिए और अपना मुख खोलकर उन्हें समूचे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। कहा जाता है कि आज भी विद्यमान है और तीर्थों में आते जाते रहते हैं नए नए रूपों में। आगे का कथा शिव चर्चा में। पूर्व काल में शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि ने अपने पितरों के आदेश से मृतहीन एवं अयोनिज पुत्र का कामना से भगवान शिव को कठोर तपस्या की। शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले भगवान महादेव उनके तप से प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा, ऋषिवर मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शिलाद मुनि बोले, भगवान यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो यह दीजिए कि मुझे आपके समान ही मित्रहीन अयोनिज पुत्र प्राप्त हो। शिव ने कहा, हे तो
तपोधन विप्र, हालांकि मैं जगत का पिता हूँ तो भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर कहता हूँ, मैं तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में अवतार लूँगा और उस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद युग वेताओं में श्रेष्ठ शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे। उसी समय उनके स्वेद बिंदु पसीने की बूंद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक सूर्य के समान प्रभावशाली, त्रिनेत्र, जटा और मुकुटधारी, त्रिशूल आदि से युक्त तथा चतुर्भुज रुद्र के रूप में मुनि को दिखाई दिए। उसे देखते ही शिलाद मुनि की बड़ी प्रसन्नता हुई। बालक को अपने कुटिया में ले गए, जहाँ जाकर बालक ने साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मुनि बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसके जात कर्म से आदि करवाकर उसका नाम नंदी रखा। बालक 5 वर्ष की आयु तक सभी वेदों साथ ज्ञाता हो गया। 7वां वर्ष जब पूरा हुआ तो वहाँ 2 मुनि मिलने आए। उनमें से एक का नाम मित्र था, दूसरा का नाम वरुण। उन्होंने मुनि को शिलाद को बताया कि आपके पुत्र की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। यह जानकर मुनि शिलाद चिंतित हो उठे। उन्होंने नंदी से ढाढ़स बधाया कि उसके आत्मविश्वास पूर्वक अपने पिता से कहा, पिताजी आप चिंतित न हो, राज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शिव काल के भी काल हैं, मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा और उसके प्रभाव से मृत्यु पर विजय पाऊंगा। ऐसा कहकर नंदी वन को चले गया। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्वी कि उन्होंने 3 नेत्र, 10 भुजा और 5 मुख वाले भगवान सदाशिव का ध्यान लगाया तथा रुद्र मंत्र जाप किया। उनकी तपस्या प्रसन्न होकर भगवान शिव एवं माँ पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने नंदी से कहा, शिलानंदन तुम बड़ा ही उत्तम तप किया है, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो मांग लो। नंदी भाव विभोर होकर उनके चरणों में लेट गए। तब शिव उन्हें उठाया और बोले, वस्त उन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा था, तुम्हें भला मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, तुम अजर अमर हो, दुख रहित और अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुमने मेरे ही समान बल होगा, तुम सदा मेरे पार्श्वर भाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जन्म और जरा और मृत्यु जैसे विकार तुम्हारे शरीर का स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर दयालु भगवान शिव ने अपने गले का कमल माला उतार कर नंदी के गले में डाल दिया। उस माला के पड़ते ही नंदी 3 नेत्रों, 10 भुजाओं वाले हो गए और फिर भगवान शिष्य ने अपने गणाध्यक्ष के पद पर उनका अभिषेक किया। नंदी शिवगणों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। शिव चर्चा में आगे एक और कथा। एक समय पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तो भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के समय न कहीं नभ था बादल दिखाई दिए, न ही धरा पर कहीं हरियाली। सभी झीलें, तालाब, नदी, नाले सूख गए। समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। प्राणी जल के बूंद बूंद के लिए तरस गए तथा भूख से प्राण को तड़पने लगे। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह की अर्चना, प्रार्थना, पूजन करने लगे, मगर मेघ थे कि गायब हो गए थे। किसान अपनी सोने जैसी धरती को बंजर हो जाने के भय से हर समय प्रार्थना में लीन रहते थे। सूर्य और प्रकाश को जिसे अग्नि के रूप में धरती पर डाल रहा था, उससे समस्त जीव जंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे। भयंकर गर्मी में एक किसान ने अचानक अपने खेतों में हल जोतना शुरू किया। संयोग बस से शिव पार्वती भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। कमजोर शरीर वाले तथा किसान को बंजर धरती पर हल चलाते हुए पसीने से लथपथ हुए। तब माता पार्वती ने देखा, उनका हृदय पसीज गया। वो सोचने लगी है, किसान बिना जल के धरती पर हल क्यों जोत रहा है? जब तक अकाल की स्थिति है तब हल चलाए कोई तय नहीं होगा। इसी सोच में डूबी माता पार्वती से शिव से बोली, पार्वती क्या सोच रही हो? शिव जी बोले, पार्वती क्या? माता पार्वती सोच ही रही थी कि शिव जी बोले, क्या सोच रही हो? पार्वती बोली, देव पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। बिना बारिश के बंजर धरती कुछ भी तो नहीं उगेगा। फिर इस किसान को क्या पड़ी है? ये भयंकर गर्मी में धरती पर हल चला रहा है। इससे वह स्वयं भी परेशान हो रहा है तथा बेचारे भूखे प्यासे बैल को भी परेशान में है। यहाँ क्या किसान को लगता है कि वर्षा होगी? फिर शिव बोले, में नहीं, इसे कोई पूर्वाभास नहीं है। वर्षा होने वाली है। अकाल वर्षा होने वाली है। शिव बोले, नहीं, इसे
कोई पूर्वाभास नहीं है एवं वर्षा होने वाली है। अकाल के 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने से इस बात का भी आभास है कि निकट भविष्य में वर्षा का कोई संकेत नहीं है। पार्वती ने शिव की बातें काटते हुए कहा, फिर यह व्यक्ति मूर्खता क्यों कर रहा है? पार्वती की शंका समाधान करते हुए शिव बोले, यह व्यक्ति मूर्ख नहीं है, इसे सब कुछ पता है, फिर भी यह हल इसलिए चला रहा है कहीं इस लंबे अकाल के निठल्ले बैठे रहने से हल चलाना ही न भूल जाए। शिव का उत्तर पाकर माता पार्वती उस किसान के कष्टों से निवारण कर उपाय ढूंढने लगी। माता जानती थी कि भगवान शिव जब भी अपनी वर्षादायी शंख बजाते हैं तो वर्षा होने लगती है। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु किसान का यह सोचकर कहीं वह हल चलाना ही न भूल जाए, कितना कष्ट उठाकर हल चला रहा है, लेकिन आपने भी तो इतनी वर्षों से अपनी वर्षादायी शंख नहीं बजाया, कहीं ऐसा न हो कि आप भी शंख बजाना भूल जाए। नहीं पार्वती, ऐसा कैसे हो सकता है? शिव तपाक से बोले, और मैं शंख बजाना भला कैसे भूल सकता हूँ? पार्वती झट से बोली, क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता स्वामी? इतने वर्षों से आपने शंख नहीं बजाया, ऐसे में हो सकता है कि आप शंख बजाना ही भूल गए हो। नहीं पार्वती, मुझे शंख बजाना आता है, अपना शंख बजाना न तो मैं भूला हूँ और न भूल सकता हूँ। शिव पार्वती के शंका ने कारण के प्रयास में कहा, मगर पार्वती अपनी जगह अटिंग थी और अड़िंग थी। अपने कहने लगी, प्रभु यदि ऐसा नहीं तो एक बार बजाकर क्यों नहीं दिखा लेते? पार्वती की बात सुनकर शिव जी को लगा संदेह से घिर गई है। संदेह निवारण करने के लिए उन्होंने तुरंत अपने झोली से वर्षादायी शंख निकाला और पूरे वेग से उसे बजाने लगे। बस फिर क्या था, शंखनाद होते ही समूचे आकाश में मेघ घिर गए। काले रंग के घनघोर बादल आकाश में हो रहे थे। बारिश न हो ऐसा भला कैसे हो सकता है? शिव पूरे वेग से शंखनाद करते ही रहे और मेघ भी जोर जोर से बरस पड़े। देखते देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। समची धरती जलमग्न हो उठी। इतनी बारिश हुई कि सारी धरती प्यास बुझ गई। किसान नाचने लगा, मानो कि क्या पशु पक्षी भी शिव जी की कृपा से धन्य हो गए। माता पार्वती समचे संसार को प्रसन्नता से गदगद हो उठी। माता पार्वती जी अपने व्यवहार कुशलता के कारण पृथ्वीवासियों को संकट से बचाने के कारण जगदम्बा कहलाई। शिव जी ने मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी आप तो सचमुच भोले भंडारी हैं। बोलो उमापति महादेव की जय, उमापति महादेव की जय। शिव चर्चा कथा यहीं पे समाप्त करती हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम शिव शक्तये नमः। धन्यवाद।